अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की वीडियो आपके सामने हामिद मीर के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज की वीडियो का उन्वान है एहसान फरामोशी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, ये एहसान फरामोशी की बहस थी। बहस का आगाज कॉलेज के दो तलबा के दरमियान हुआ। दोनों क्लास फेलो भी थे और आपस में दोस्त भी थे। बहस का आगाज सोशल मीडिया की एक पोस्ट से हुआ जिसमें कहा गया था कि अफगान बड़े एहसान फरामोश होते हैं। फिर एक और पोस्ट जेरे बहस आई जिसमें किसी ने ये कहा कि पाकिस्तानी बड़े एहसान फरामोश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके घर में ही नजरबंद करके उनकी खूब किरदार कशी की। बहस में उस वक्त तलखी पैदा हो गई जब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि मैं अफगान हूँ। दूसरे ने कहा तो फिर तुम अफगानिस्तान चले जाओ। पहले ने उसे बताया कि अफगानिस्तान दरअसल एक कौमियत है और पाकिस्तान के पख्तून इलाकों में रहने वाले अक्सर पाकिस्तानी अपने आप को अफगान करार देते हैं, हालांकि उनका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इस बहस में दीगर तलबा भी शामिल हो गए। मामला टीचर तक पहुंच गया। टीचर ने तलबा को समझाया कि लफ्ज पाकिस्तान का पे पंजाब, अलिफ अफगानिस्तान, काफ कश्मीर, सीन सिंध और तान बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करता है। खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले अक्सर लोग अपने आप को अफगान कहते हैं, इसलिए गुफ्तगू में एहतियात करें। अफगानिस्तान की हुकूमत से इख्तलाफ के बाइस तमाम अफगानों को एहसान फरामोश करार देना बहुत से पख्तून पाकिस्तानियों की दिल आजारी का बाइस बन सकता है। बहस यहाँ खत्म नहीं हुई। टीचर ये मामला कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ले गईं और उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम तलबा के वालिदैन से कहा जाए कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें गैर जरूरी बहसों में उलझा देता है। इसके बाद प्रिंसिपल ने अगले दिन सीनियर असतिज़ा का इजलास बुलाया जिसमें ये तजवीज मुस्तरद की गई कि इस बात पर इत्तफाक हुआ कि तमाम नस्ल पर पाबंदियां लगाने के बजाय उन्हें सच बताना चाहिए कि कॉलेज में मुताल्लिक़ पाकिस्तान और तारीख के एक सीनियर उस्ताद रिटायर होने वाले हैं। वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की तारीख पर एक किताब लिखना चाहते हैं, ताहम कम अज कम पाकिस्तान की तारीख, जोग्राफिये और सकाफत के बारे में कंफ्यूजन दूर हो सके। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे तालीमी इदारे में जो मुताल्लिक़ पाकिस्तान पढ़ाया जाता है उसमें कहीं पे जिक्र नहीं आता कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया तो ये बलूचिस्तान मौजूद शक्ल में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। कल्लात 1948 में पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुताल्लिक़ पाकिस्तान की किसी किताब में नवाब मोहम्मद जोगजई, मीर जाफर खान जमाली और अकबर बुगटी का जिक्र नहीं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। जाफर एक्सप्रेस को तो सब जानते हैं, मीर जाफर खान जमाली को बहुत कम लोग जानते हैं। 29 जून 1947 को बलोच कबाइली इलाके में शाही जिरगे और कोयटा म्यूनिसिपैलिटी के अरकान का इजलास हुआ। अकबर बुगटी ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। 1958 में अकबर बुगटी बतौर वजीर दाखिला मलिक फिरोज खान नून की इस हुकूमत का हिस्सा थे जिसने गवादर को पाकिस्तान में शामिल किया। गवादर के पाकिस्तान में शामिल होने के चंद दिन बाद जनरल अयूब खान ने अस्कंदर मिर्जा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया। वजीर आजम नून साहब ने सियासत को खैर बात कह दिया और अकबर बुगटी को जेल में फेंक दिया। अस्कंदर मिर्जा ने बतौर सेक्रेटरी दिफा अयूब खान को सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर उठाकर आर्मी चीफ बनवाया और फिर गवर्नर जनरल बनकर इस आर्मी चीफ से मार्शल लॉ लगवाया। लेकिन अयूब खान ने अपने मोहसिन अस्कंदर मिर्जा से चंद दिन बाद इस्तीफा लेकर जिला वतन कर दिया। नाजरीन, आज की नई नस्ल को ये बताना बहुत जरूरी है कि इब्तदा में बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने के बजाय एक अलहदा रियासत बनाने की स्कीम थी। ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे जिन्होंने 1946 में करारदाद दहली के जरिए बतौर वजीर आजम मुत्तहदा बंगाल अपने सूबे को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान बन गया तो अयूब खान के दौरे हुकूमत में सोहरवर्दी साहब पर बगावत का मुकदमा कायम कर दिया गया। जनरल अयूब खान का तहरीक पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को गद्दार करार दे दिया। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जनवरी 1965 में इस फौजी आमिर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो मादरे मिल्लत को इंडियन एजेंट करार दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान से खान अब्दुल वली खान, अताउल्ला मेंगल, गौस बख्श बजनू, खैर बख्श मरी और मौलाना मौदूदी तक मादरे मिल्लत के साथ खड़े थे। फौजी आमिर ने इन सब को भी मुल्क दुश्मन करार दिया और धांधली के जरिए मादरे मिल्लत को शिकस्त दी। ये धांधली पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी एहसान फरामोशी थी क्योंकि इस धांधली ने बंगालियों को पाकिस्तान से बदजन कर दिया। 1971 में पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को संभाला। उन्होंने 90,000 जंगी कैदी भारत से
रिहा कराए। 1973 के आइन पर इत्तफाक कराया और एटमी प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया। नैब पर पाबंदी लगाई और बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन भी शुरू किया। फिर 1979 में जनरल जियाउल हक ने एटमी प्रोग्राम के इस बानी को फांसी पर लटका दिया। 1988 में बेनजीर भुट्टो साहिबा इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करके वजीर आजम बनी। उनकी हुकूमत 20 माह बाद बरतरफ कर दी गई। 1993 में वो दोबारा वजीर आजम बनी। अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर शुमाली कोरिया गयी। उन्होंने पाकिस्तान को गौरी मिसाइल की टेक्नोलॉजी दिलवाई, लेकिन दूसरी मर्तबा भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। नवाज शरीफ ने 1998 में एटमी धमाकों के जरिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, लेकिन एक साल बाद इस हीरो की हुकूमत के खिलाफ बगावत करके इसे जेल में कैद कर दिया गया। नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम बने, तीनों मरतबा अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी ना कर सके। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में मुस्लिम लीग नून को खत्म करने के लिए मुस्लिम लीग काफ बनाई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही अपने बहुत से साथियों समेत इस नई जमात में शामिल हो गए। जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार को तवालत बख्शने में चौधरी बिरादरान का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन 2008 के इलेक्शन में इसी मुशर्रफ ने चौधरियों के खिलाफ साजिश की। यही वजह थी कि बाद में चौधरियों ने आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार से निकाल फेंका। इमरान खान के साथ भी वही हुआ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ हुआ। भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों फौज की मदद से इक़्तिदार में आए और फौजी जर्नलों ने इन्हें इक़्तिदार से निकाला। इमरान खान को भी जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद इक़्तिदार में लाए। इमरान खान ने बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन देकर उनके एहसान का बदला उतार दिया। बाद में खान और बाजवा में इख्तलाफात पैदा हो गए। इन इख्तलाफात के बाइस इमरान खान की हुकूमत कम हुई और कुछ अरसे बाद इमरान खान जेल पहुंच गए। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका। कोई कत्ल हुआ, कोई फांसी पर लटकाया गया तो कोई ना अहल करार दिलवा दिया गया और कोई वजीर आजम हाउस से गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया। हर वजीर आजम को हुकूमत से निकालने के लिए किसी साबिक वजीर आजम की मदद से साजिश की गई। ये पहलू काबिल गौर है कि सियासतदान तो सियासतदान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जनरल राहील शरीफ हर कीमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा और उसे 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं जाने दिया। सियासतदान बेशक सियासतदानों का दिफा ना करें और एक दूसरे को जेल में फेंक कर अपनी अना की तस्कीन करते रहें, लेकिन उन्हें आईने पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करना चाहिए। नाजरीन, आज ये आइन का असल मौसिन है। इसी आइन ने पाकिस्तान को अभी तक जोड़ रखा है। आइन को कमजोर करना एहसान फरामोशी है। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाकर आप सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर बनते या फिर दीगर ओहदे हासिल करते हैं, अगर उस आइन को आप कमजोर कर देंगे तो आपको कभी खैर नहीं मिलेगी। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर झूठा हलफ उठाने वाले एहसान फरामोशों का अंजाम अच्छा नहीं होता। तो नाजरीन, इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।